फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सजा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूंगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा है। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूंगा कि क्या पैंथीज्म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज्म में कहा गया कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज्म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज्म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज्म इसका सोल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज्म इसका सोल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे हैं जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते हैं इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं हमको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं।
तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा एक ऐसा इंसान है, जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगा तो आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 21 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो बाहर चले नहीं सकेंगे। आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। और कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जिन्नत थी। मैं लफ्ज उर्दू जरा मेरी कमजोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विद गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। जरा मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में है। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो। अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे मुंबई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। किधर का इस्लाम है? ठीक है जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके आदमी चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो
और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथीइज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथीइज्म सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर के नहीं, उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब, इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कमसत विप्र बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वही खुदा है न तस्पति मस्ती, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says.
If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you Mr. could... Azad, one question. I'll answer that, then you come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाजत है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है, उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज है दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप फिट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है, तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रल लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। Mic number 3 says. My name is Pragati Jaiswal and I'm pursuing MBA right now. Well, as for basically I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. और अगर उसे शादी करने के मुस्लिम के साथ, आई गो बैक टू उर्दू बिकॉज इट इज उर्दू क्राउड, सवाल था कि अगर उसे मुस्लिम से शादी करना है तो क्या जरूरी है कि वो इस्लाम कबूल करे? सिस्टर, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमैनिज्म इंसानियत में मानते हैं तो इस्लाम में सबसे पहला चीज है क्या? इंसानियत होना चाहिए आप में, नंबर 1। और एक चीज, अगर गाड़ी चल रही है, एक चाक गाड़ी का ट्रैक्टर का है और एक चाक साइकिल का है, तो गाड़ी चल सकती क्या? एक ट्रक का चाक है, एक साइकिल का है, तो गाड़ी चल नहीं सकती। चारों पहिए यकसा होना चाहिए तो गाड़ी चलेगी। तो इस्लाम के अंदर है कि बुत परस्ती गलत है, एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। अगर Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is you call it Allah, I call it Bhagwan. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान है के बुत परस्ती गलत है। हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है, हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा, और आखिरी पैगंबर को जो किताब नाजिल की उसको भी मानना पड़ेगा। आप अगर चाहे आपका नाम मत बदलो, मुझे इतराज नहीं है,
لیکن آپ کو خدا میں ماننا پڑے گا, آخری پیغمبر میں ماننا پڑے گا, آخری پیغمبر کی کتاب میں ماننا پڑے گا. یہی صحیح انسانیت ہے. انسانیت کے لیے آپ کو انسان کے بنانے والے بھگوان کو ماننا چاہیے. پہلے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ بھگوان کی کتاب کون سی ہے. آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ بھگوان کی کئی کتابیں آ چکے ہیں, آخری کتاب ہے قرآن مجید. اگر آپ سچے انسان ہیں تو آپ کو آخری پیغام جو خدا کا ہے, ایشور کا ہے, بھگوان کا ہے, اللہ کا ہے, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا, اور اس کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر کو بھی ماننا پڑے گا. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ سچے انسان ہیں. اور عربک میں آپ کو کہا جائے گا مسلم. آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں, پھر یہ آپ سچے انسان ہیں. اگر آپ صرف ایک خدا میں مانتے اور بت پرستی نہیں کرتے تو آپ آدھا کام کرے, پورا نہیں کر رہے. Hope that answers the question. Yes, sir. Actually, what you said, that was not my question. I was not asking something to to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not. If the girl is not converting, why there is issues have been Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I'll give it in English. I told you, you said you're a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow His commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister. You also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being, and you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue, because that person who's a Muslim, he agrees with the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say, do hijab. You say, I don't want to do. What will you do? There'll be a fight. He will say, don't expose your body. You say, I want to expose. There'll be a fight. He will say, offer prayers. You say, I don't want to offer. There'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl. I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu. I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question. अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ. और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए. और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है. और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर. तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है. सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है. काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है. अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है. और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा. इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना. तो वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है, उसे कहते काफिर. अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है. आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है. मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम. और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर. तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूँ, बुत परस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ. कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना. तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते. आप मतलब
कोई भी शख्स, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ कुछ जो भी जाना तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम की किताब उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनके कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन है तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ। आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसकी बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, उसे छोड़ो मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे समाज के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला के सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझना? तो ये कुरान क्या आते, तो इन लोग पसे मंदिर के खिलाफ कोट करते। और जहां भी जिहाद के आयते, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करना है, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद एक शब्द में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कहीं ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता, श्री कृष्ण
अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद चंद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहे? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है डरना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेगी। हूबहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये मिस्टेक नहीं निकाला। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को काफी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझ रहे ना? तो ये गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो। ये है। होप द आंसर द क्वेश्चन।